नमस्कार। ये सवाल इस वक्त हर के जहन में है कि ये शख्स जेल से बाहर क्यों है, और जानते हैं क्यों? नारा ये लगाया था मसरत आलम में कि हाफिज सईद का ये पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर कांग्रेस और पीडीपी की सरकार होती तो बीजेपी के नेताओं के क्या तेवर होते। मगर अब बहुत ही बेबस दिखाई दे रही है मोदी सरकार। अभी भी राजनाथ सिंह कार्रवाई की बात कर रहे हैं और मुफ्ती मोहम्मद सईद कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत होगा तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। यानी कि अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि अगर कुछ गलत होगा तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। बड़ी बहस एबीपी न्यूज पर सिलसिलेवार तरीके से तमाम पैनलिस्ट का मैं परिचय आपके सामने करा दूं। हमारे साथ शिवसेना से अरविंद भोसले जुड़ रहे हैं, अभिजीत जसरोटिया पीडीपी से, बीजेपी की तरफ से नलिन कोहली और कांग्रेस की तरफ से जयवीर शेरगिल। आप तमाम खास मेहमानों का स्वागत है। मगर आइए आगाज करते हैं इस रिपोर्ट से। ये गुस्सा अलगाववादी नेता मसरत आलम के खिलाफ है। जम्मू समेत देश के अलग अलग हिस्सों में मसरत आलम के खिलाफ प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों की सिर्फ एक ही मांग थी कि देशद्रोही मसरत की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हम तो ये कहते हैं जिन्होंने ये एंटी नेशनल स्लोगन्स वहाँ पे लगाए हैं, उन लोगों को वहाँ पे जल्द से जल्द अरेस्ट कर दिया जाए। ये भी मांग है कि इनकी सिक्योरिटी जो है जल्द से जल्द वापस ली जाए और अलगाववादियों को गिरफ्तार किया जाए। मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान। बुधवार को कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी की सभा से पहले मसरत आलम ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। आलम के साथ खड़े लोगों ने भी नारे लगाए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान, पाकिस्तान पाकिस्तान। इसी सभा में कुछ लोगों ने पाकिस्तान के झंडे भी लहराए थे। एबीपी न्यूज से बातचीत में मसरत आलम ने हाफिज सईद और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने को सही ठहराया। जहाँ तक ताल्लुक है तो ये कोई गैर कानूनी काम है नहीं। हकीकत यहाँ ये है कि यहाँ के लोगों के जज्बात हैं, एहसासात हैं, जिसका आपने कल बरमला उनका मुजाहरा देखा। बुधवार को ही मसरत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि मसरत पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जिसने कोई गलती होगी उसमें तो जो कानून होगा, कानून अपना काम करेगा। सूत्रों के मुताबिक मसरत के खिलाफ अब तक ठोस कार्रवाई नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार मुख्यमंत्री के रवैये से नाखुश है। केंद्र ने पूरे मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हमारी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और उनसे मैंने इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है, प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मैंने उनसे अनुरोध किया है। क्या ये ऐसे ही सरकार चलेगी या एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर आके आप ये भी विचार करेंगे कि सरकार से समर्थन वापस लिया जाए? ऐसी नौबत नहीं आएगी क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, हम उसमें बैठते हैं। अगर कुछ मसले ऐसे होते हैं जिस पर चर्चा करनी पड़ती है तो आपस में चर्चा करते हैं और उस मसलों का भी समाधान हम कोऑर्डिनेशन कमेटी में कर लेते हैं। सवाल खड़ा होता है कि देश के खिलाफ जहर उगलने वाले और देश के दुश्मन के हक में नारे लगाने वाले को गिरफ्तार करने में राज्य सरकार देर क्यों लगा रही है। सीधे रुख करना चाहूंगा मैं नलिन कोहली का। नलिन, एक छोटी सी कल्पना कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि सरकार बीजेपी की जगह पीडीपी और कांग्रेस की होती और यह बयान दिया गया होता कि हाफिज सईद का यही पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मुंबई का हत्यारा, उसका गुणगान। तब नलिन कोहली क्या कह रहे होते? नलिन जी, मेरी भाषा उस समय भी सेम ही होती कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी है। जिसको पाकिस्तान से स्नेह है वो पाकिस्तान जा सकते हैं। भारत का कोई अंग पाकिस्तान बनेगा नहीं, ना भारतीय ऐसे चाहते हैं। ऐसे कुछ मिसगाइडेड बेवकूफ हैं और वो लोग अगर ऐसी भाषा करते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। फर्क यह है, एक लाइन और जरूर मैं जोड़ता, पीडीपी और अगर यदि कांग्रेस की सरकार किसी रूप से होती तो उनको याद दिलाते ये कैंसर जो है यहां तक पहुंचा क्यों, थोड़ा इस पे भी जानकारी दीजिए। नहीं, सवाल यह नहीं है यहां पे नलिन, सवाल यह है कि यह शख्स अभी भी खुलेआम घूम रहा है। वो शख्स जो मुंबई के हत्यारे का गुणगान कर रहा है, मसरत आलम, वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, नलिन कोहली बहुत ही बेबस दिखाई दे रहे हैं।
आपके मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में ये कहते हैं नलिन कि अगर कोई गलती होगी, मैं क्लियर कर देता हूं, तो वो कानून उसके हिसाब से कार्रवाई लेगा। ऐसी बेबसी क्यों नलिन जी? जम्मू कश्मीर की सरकार की पहली बात है कि बेबस नहीं है लेना हमारे देश के गृह मंत्री। दूसरी बात है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं भाई साहब, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, 1 मिनट बात कर लूं। ये कोलिशन की बात नहीं है, मुफ्ती साहब भी स्वयं कह रहे हैं, कोलिशन अपनी जगह होता है, देश हित अपनी जगह होता है, और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कोई भी व्यक्ति, पीडीपी भी कभी भी कोई खिलवाड़ करने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि देश तो सबका ही है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया समाप्त होने दीजिए, फिर कहिए। हम लोग ऐसे पुलिस स्टेट आज तक नहीं, और ये भगवान की कृपा है कि किसी को भी किसी टाइम आप तुरंत अरेस्ट कर देते हैं। प्रोसेस होता है, नलिन जी आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई संकोच ये शख्स देशद्रोह की बात कर रहा है, ना केंद्र सरकार की बात कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 124A, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation attempts to bring into hatred or contempt or excite dissatisfaction towards the government established by law in India shall be punished by imprisonment of life। ये आपका सेक्शन 124A कह रहा है, और ये आदमी मुंबई के गुनहगारों की तारीफ कर रहा है, और अभी भी कह रहे हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। आपने कानूनी आपने एक सेक्शन को मुझे सुनाया है, मैं आपको 1 मिनट मैं आपको बता देता हूं, अधिवक्ता होते हुए भी बता देता हूं, शेरगिल साहब भी है यहां पर कांग्रेस से। इस सेक्शन में पनिशमेंट लिखा गया है एट द एंड ऑफ अ जुडिशियल प्रोसेस। ये पनिशमेंट जो है आईपीसी का, मर्डर का हो चाहे देशद्रोह का हो, ये पनिशमेंट शुरू में नहीं लागू होता है, उसके लिए पूरा चार्जशीट बनता है, पुलिस अरेस्ट कर FIR होगा, अरेस्ट तो अरेस्ट तो कीजिए कम से कम, रिक्वायरमेंट है अरेस्ट होगा, मगर अरेस्ट तो कीजिए कम से कम। मुझे बहुत ही हास्यास्पद लग रही है सबूत। 1 मिनट, जयवीर शेरगिल आप कह रहे सही कह रहे, नहीं इसीलिए FIR हो गई है, शेरगिल FIR दर्ज हो चुका है, अरेस्ट नहीं हुआ है। क्या आपको लग रहा है गृह मंत्री ने कटिबद्धता में कमी दिखाई दे रही है? और आप देखिएगा मसरत आलम जैसा एक देशद्रोही, एक अलगाववादी, अरविंद जी आपके पास आऊंगा, देश के विभाजन की बात कर रहा है। अरविंद जी मैं आऊंगा आपके पास, शेरगिल के पास भावना जरा समझे। अरे मुझे शुरू तो करने दीजिए, बोलिए। अभिसार जी, मैं अपने मित्र नलिन कोहली जी से गुजारिश करूंगा, आज ये कानून का बता रहे हैं कि पनिशमेंट लिखा है, ये सब आर्गुमेंट्स कहां थी जब इनको तीस्ता से तेलवाड़ को FIR के इमीडिएटली अरेस्ट करना होता है, प्रिया पिल्लई को जहाज से उतारना पड़ता है। इन सब मामलों में तो ये बहुत फुर्ती दिखाते हैं, FIR हुई, इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। आज इनको आज कानून याद आ गया है। दूसरा, बीजेपी कब तक ये लुक्का छिपी का खेल खेलेगी? आपने सही कहा, जो कुछ घटनाएं हुई हैं, वाकये हुए हैं, या तो ये बेबस लाचार हैं या इनका सब ये सहमति से हो रहा है। तीसरा, आप गौर कीजिए, और ये बहुत अहम बात है, जब से इनकी सरकार आई है ये सेपरेटिस्ट का हौसला बुलंद हो गया है। अंद्राबी आसिया झंडे लहरा रही है पाकिस्तान की। मसरत आलम जेल से निकलते हैं, कहते हैं मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करूंगा। कल पुलवामा डिस्ट्रिक्ट त्राल में हुर्रियत रैली प्लान कर रहा है, और 2010 में जब ये अरेस्ट हुए थे, स्टोन पेल्टिंग से 100 लोग मरे थे। कल जब ये मोहम्मद जो युवा की मौत हुई है, त्राल जा रहे थे, वहां भी स्टोन पेल्टिंग शुरू हो गई। तो मसरत आलम का तौर तरीका नहीं बदला, पर हाँ हमारा तरीका बदल गया। इनकी नीयत में बहुत शक है। क्या ये सरकार सेपरेटिस्ट की सेवा करने के लिए पीडीपी के नुमाइंदे, जिनका नरम रुख है, क्या जम्मू एंड कश्मीर की जनता की सेवा करने के लिए? अभिजीत जी मुझे एक बात बताइए, अभिजीत जी, क्या आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर कुछ गलत किया होगा? पीडीपी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं। हाँ, मैं जयवीर आऊंगा आपके पास, 1 मिनट। अभिजीत मुझे एक बात बताइए, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं अगर कुछ गलत हुआ होगा तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। पहले तो मुझे एक बात समझाइए, मसरत आलम ने कुछ गलत किया है या नहीं? हां या ना में जवाब दें मुझे। अभिजीत जसरोटिया से हमारा शायद संपर्क टूट गया है, मगर अरविंद भोसले हैं शिवसेना से। अरविंद, सवाल यह कि क्या आप अपने सहयोगी के रवैये में एक किस्म की बेबसी देख रहे हैं? क्या आप नलिन कोहली को कुछ कहना चाहते हैं इस वक्त, जो आपकी सहयोगी हैं इस वक्त?
अभी सर जी मेरे बदन पे रोंगटे खड़े हो रहे ये सब देखते समय। सवेरे से जब देखा तो खून खौल उठ रहा है, इस पूरे हिंदुस्तान की जनता का खून खौल उठ रहा है। देश के सामने ना कोई दोस्त है, ना कोई सगा है, ना कोई संबंधी है। देश हित सर्वप्रथम है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो भी एक कुछ धाराओं के यहाँ पे कुछ पाठशाला चल रही थी, मेरी नलिन कॉलेज जी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप देश की भावनाओं को समझो। ये पीडीपी के साथ आपका वहां पे जो कुछ खेल चल रहा है, ये कश्मीर हिंदुस्तान का सरताज है, सर का ताज है, जरा समझो। और उसे छीनने की और इस कश्मीर को पाकिस्तान में लेते जाने की जो अलगाववादी भाषा कर रहे हैं, इनको आप ये कायदे का, ये कानून का उल्लंघन है या नहीं है, छोड़ दो, इसे डाल दो चूल्हे में। सबसे पहले तो वहां के कश्मीर की अगर गवर्नमेंट नहीं मानना चाहती है तो हिंदुस्तान की सरजमी पे दिल्ली में जो हमारी गवर्नमेंट वहां पे बैठी है, इसने वहां का कानून हाथ में लेना चाहिए और इस मसरत आलम का इसे दामाद मत बनाओ, सरकार का दामाद इसे मत बनाओ, दामाद मत बताओ, ये कह रहे हैं। मेरे साथ मिलनी ठीक चाहिए। है अरविंद जी, आपने बहुत अहम बात कही है। मैं नलिन से भी इसका जवाब दोबारा कोई ऐसी गुस्ताखी ना करे, दोबारा कोई ऐसी गुस्ताखी ना करे। ठीक है, हिंदुस्तान की सरजमीन अभिजीत पे जसरोटिया पाकिस्तान के झंडे यहाँ पे लहरा रहे हैं। अभिजीत जसरोटिया, मसरत आलम ने कुछ गलत किया है या नहीं, आप इस बात को पहले मुझे बताइए। अभिजीत जसरोटिया, मसरत आलम ने कुछ गलत किया है? हर बात का जवाब देता हूं। नहीं होना चाहिए और इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अगर आप इन्हें चुप कराएंगे तभी मैं जवाब दे पाऊंगा ना आपको। आप किस जहर का इंतजार लेना चाहते हैं? ठीक है, अरविंद बोल चुके हैं। अरविंद जी बोल चुके हैं। अगर आप इन्हें चुप करवाएंगे तभी मैं अरविंद जी आप बोल चुके हैं। ना तो माफ कर रहे हैं और ना करने वाले चल रहे यहाँ पर कर भी नहीं सकते। अरविंद जी आप बोल चुके हैं। हाँ बोलिए अभिजीत जसरोटिया, कुछ गलत किया है कि नहीं मसरत आलम ने? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री अभी भी कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत किया होगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए मैं आपसे सीधी बात, मैं आपको सबको देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर आप इन्हें चुप करवाएंगे तभी मैं आपको जवाब दे पाऊंगा ना। अगर ये यहाँ पर इस तरह से बिहेव करेंगे तो मैं क्या जवाब दे पाऊंगा? बोलिए। देश की जनता के साथ अरविंद भोसले आप प्लीज खामोश हो जाइए थोड़ी देर के लिए, मैं जरा जवाब ले लूं आपकी, वरना मुझे आपका ऑडियो कट मेरा करना पड़ेगा। प्लीज मुझे आपका ऑडियो कट ऑफ करना पड़ेगा, मुझे जवाब लेने दीजिए उनसे। बात मत दीजिए, ये देश की भावना है। ठीक है सर, मैं जवाब ले लूं। अरविंद भोसले प्लीज, अरविंद भोसले मैं आप देखिए जी, ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है पैनल पे बिठाना नहीं चाहिए ना। तो देखिए जी, ऐसे लोगों को तो पैनल पे बिठाना नहीं चाहिए। अभिजीत जसरोटिया सवाल का जवाब दीजिए। ये डायलॉग उनको भूल जाइए आप। अभिजीत जसरोटिया सवाल का जवाब दीजिए, मसरत आलम ने गलत किया या नहीं? आपको किसने हक दिया? हम देश की भावना यहाँ पे दोहराना चाहते हैं। आप इन्हें चुप नहीं करवा पा रहे हैं, आपको कैसे जवाब दूंगा मुझे बताएं। मैं बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हूं, पहले ये जवाब सुनिए। प्लीज अरविंद भोसले का ऑडियो जरा कम कीजिए। पीसीआर अरविंद भोसले का ऑडियो कम कीजिए प्लीज, मुझे अपने बाकी लोगों का जवाब लेना है। अपनी पार्टी को कंट्रोल करें। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए। अभिजीत जवाब दीजिए, हिसाब से ये अभिजीत जवाब दीजिए। नसबंदी के बयान देते हैं जैसे ये, वो छोड़िए नसबंदी, सवाल का जवाब दीजिए। मसरत आलम ने कुछ गलत किया या नहीं किया है, मुझे बताइए। देखिए सबसे पहली बात यह है जी, बिल्कुल अगर ऐसी बात करेंगे तो मुझे इनको जवाब देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल आपको एक बात कह रहा हूं, देखिए जब ये मसरत आलम को छोड़ा गया था, ये कोई भी हमारी पार्टी की इसमें कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। वो एज पर लॉ जो कुछ भी हुआ हमने उसके अकॉर्डिंग ही किया है। और अगर कल हमें लगता है कि अगर लॉ के अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और यही हमारे हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हैं। अभिजीत आप कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। लगेगा ये आदमी हाफिज सईद का गुणगान कर रहा है, मुंबई के हत्यारों का गुणगान कर रहा है, और अभी भी आप ये कह रहे हैं, और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि इसने गलत किया होगा, नहीं किया होगा। आप किस दुनिया में हैं अभिजीत जी? आप किस दुनिया में हैं? मैं बिल्कुल हम बिल्कुल दुनिया की बात, मैं वही मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं ना। आप देखें ये सब चीजें जो हो रही हैं, जब कभी भी हमारी सरकार आई, जब 2003 में हमारी सरकार आई या अब हमारी सरकार आई है, जब यहां पर लोगों को लगता है कि हालात सुधरने वाले हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं यहां पर, क्योंकि इतने 60 सालों से जब ये पहली सरकारें रही हैं, मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूं अभिजीत, मुद्दे से मत भटकिए, मैं आपको मुद्दे से नहीं भटकने दूंगा। मेरा सीधा सवाल है, मसरत आलम क्यों जेल में नहीं है? इतिहास में मत जाइए। मसरत आलम ने अभी बोला है अगर बनेगा पाकिस्तान। बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं, अगर कानून बोलेगा तो जरूर उसे रखा जाएगा। इसमें कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए
देखिए, आप मेरी बात का, अगर आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको ये बात यहां से कहना चाहता हूं कि आप ये चीज देखिए, इन सब चीजों से, इस सियासत से ऊपर उठ के हम लोगों को देखना पड़ेगा। आप देखें लास्ट ईयर का अगर आप एपिसोड देखें, पिछले साल कश्मीर के अंदर बाढ़ आई, जहां पर लोग बेघर हो गए, जहां पर लोगों की रोजी रोटी छिन गई। अब फिर से कश्मीर में सीजन आ रहा है जिसके अंदर टूरिस्ट सीजन आ रहा है। उस टूरिस्ट सीजन को देखते हुए ये सब चीजें, जो लोग नहीं चाहते हैं कि कश्मीर का वो गरीब आवाम, हम उन गरीब आवाम की सोचें जो गरीब आवाम अपनी रोजी रोटी इस टूरिस्ट सीजन से कमाता है, उनके लिए सोचें। तो जो लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, वो लोग सब ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जयवीर शेरगिल, साजिश है उन लोगों का बकौल सोचना अभिजीत है, जो लोग जसरोटिया, ये एक साजिश है, बाढ़ खा गई, उसके पीछे सरकार की कमजोरी नहीं है, ना मोदी सरकार की कमजोरी है, ना बीजेपी पीडीपी सरकार की कमजोरी है। जयवीर शेरगिल, मुझे हैरानी बिल्कुल सरकार की कमजोरी नहीं है, बिल्कुल सरकार की कमजोरी नहीं है। मैं कह रहा हूं ये उन लोगों को तकलीफ हो रही है जिन्होंने 60 साल से इस प्रॉब्लम और वहां एक मिनट अभिजीत, जयवीर जवाब दे रहे हैं। खासकर ये कांग्रेस वाले जिनकी वजह से आज ये सारी की सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कांग्रेस वालों की वजह से कांग्रेस के पास नैतिक अधिकार नहीं है। अभिजीत, आप बोल चुके अपनी बात। कांग्रेस के पास नैतिक अधिकार नहीं है इस मुद्दे पर बोलने के लिए, क्योंकि मसरत आलम जो अभी रिहा है उसमें तो कांग्रेस और एनसी सरकार का योगदान है। जयवीर, अभिसार जी, आपकी प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। उससे पहले थोड़ी मुझे हैरानी, इनके पीडीपी के एक प्रवक्ता हैं वहीद रहमान पारा, उन्होंने आज बयान दिया जब चैनल्स ने पूछा कि आपका नरम रुख क्यों है, उनका जवाब सुनिए। कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, हमें इनको मेन स्ट्रीम में लाना है, ये हमारी डेमोक्रेसी का हिस्सा है और ये उग्रवादी नहीं है, ये सेपरेटिस्ट हैं। क्या हक है और हम इतना नरम रुख क्यों रख रहे हैं? अरे जो आदमी का नारा यही है कि कश्मीर को हिंदुस्तान में लाने की आप बात कर रहे हो, इतनी आप किस जहर का इम्तिहान लेना चाहते हो? डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? एक कारण है, एक कारण मुझे पूरा करने दीजिए। अरविंद जी प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास। दूसरा मुझे प्लीज, अरविंद जी प्लीज, दूसरा, अगर एक कारण है कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट क्यों बना, सेक्शन 124 क्यों बना, ये बहुत सख्त कानून है, सख्त सिचुएशंस के लिए डील करने के लिए। कोई व्यक्ति आपकी सर जमीन पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है और आवाम को कह रहा है कि हम अलग करेंगे, इसमें कार्रवाई का कहां स्कोप है? नारा लगा है, झंडे लहराए हैं, रैली प्लान हुई है, कार्रवाई की क्या बात है? बताइए नलिन कोहली इनको लेना चाहिए। कई जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं नलिन कोहली, वो ये कह रहे थे कि दिल्ली के व्हाट्सएप पे रैली में क्या होने वाला है इसको लेकर चर्चा हो रही थी। तो सवाल ये कि आपको नहीं मालूम था कि इस तरह से पाकिस्तानी झंडे वहां ले जाए जाएंगे, इस तरह के आरोप यहां लगाए जाएंगे, इस तरह की बातें होंगी? देखिए, मैं तो कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं कि हम लोग कह पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुद्दे पे वापस आते हैं। क्या गलत हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है। क्या पाकिस्तान का नाम लेना या झंडा दिखाना सही है? या वो बिल्कुल सही नहीं है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होगी, कोई नहीं कह रहा है कि कार्रवाई नहीं होने वाली है, होनी ही है। क्या देश इससे नाराज होगा? बिल्कुल नाराज है। डिपार्टमेंट होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ एक फर्क है, राज्य सिर्फ एक फर्क है। एक मिनट, मैं पूरी बात देश के पीएम को मुझे अपनी बात पूरी करता कहने है दीजिए। क्या होने वाला है? शांति से बहुत बातें सुनिए और आपके सामने बातें ने आप हैरान कर रहे हैं। बात कहने दीजिए प्लीज, दुनिया को मुझे अरविंद जी प्लीज कहने दीजिए। ऐसा है, कौन बोल रहे हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बताइए। ऐसे तो हमारे आप ही के सहयोगी शिवसेना से अरविंद भोसले बोल रहे हैं। बाकियों का सुन के मेरे पास उसके बाद आइए। शिवसेना का प्रवक्ता बोल रहा हूँ, सहयोगी होने से क्या हुआ? देश का नागरिक बोल रहा हूँ। बीच में बोल रहे, मुझे थोड़ी ना पता पड़ेगा कौन बोल रहे हैं। ठीक है अरविंद जी, मैं आऊंगा, आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। आप एक मिनट उसके बाद देश का नागरिक हूं मैं। तो इसीलिए बोलिए, रही बात जो है, रही बात, अरे मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए भाई साहब, आप फिर उसके बाद बोलिए ना। आपके रोंगटे क्या खड़े हो रहे? हर भारतवासी का रोंगटा खड़ा होगा और एक्शन होगा, कह तो रहे हम। कैसे नहीं होगा कि एक्शन नहीं होगा? इसमें कोई ना लड़ाई हो सकती है ना झगड़ा, ना 3 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। ये रैली कल हुई थी, आप रखिए कांग्रेस की जगह पे खुद को। अगर आप इस वक्त विपक्ष में होते तो नलिन क्या करते आप? लोकतंत्र भी है और अपना घुटना नहीं टेकता किसी के सामने। नहीं, माफ कीजिए, क्या आप लोकतंत्र की दुहाई तब भी देते अगर आप विपक्ष में होते? नलिन, पाकिस्तान ने अपने नलिन, क्या आप लोकतंत्र की दुहाई तब भी देते? क्या आप ड्यू लॉ प्रोसेस की दुहाई तब भी देते अगर आप विपक्ष में होते? नहीं, अभिसार जी, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मुझे बहुत गुस्सा और आक्रोश है मसरत आलम की रिहाई पे, एक्शन होगा। कब एक्शन नहीं हुआ? अब भी नहीं हुआ, तो एक्शन कब होगा? अभिसार जी, मैं बहुत ब्लंटली कहता हूं, फर्क एक आधा दिन का हो सकता है,
फर्क एक आधा दिन का हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा थोड़ी ना होगा। ऐसे ड्यू प्रोसेस का अर्थ थोड़ी ना कि 3 महीने लगा दो, 6 महीने लगा दो। ठीक है, ये थोड़ी ना यूपीए की सरकार है जहां पूरे कश्मीर में सोते रहे पूरे 55 साल से कांग्रेस पार्टी। भाजपा और कांग्रेस में फर्क है। हम अपनी बात अभिजीत जसरोटिया, ठीक है, अभिजीत जसरोटिया, मैं फिर से उसी सवाल पे जाऊंगा। पीडीपी से अभिजीत जसरोटिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मसरत आलम की करनी पर, मसलन आलम की हरकत पर मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को अभी भी शक क्यों है कि अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे? अभी भी उन्हें शक क्यों है अभिजीत जसरोटिया कि उसने कुछ गलत कार्रवाई की है या नहीं की है, उसने कुछ गलत हरकत की है या नहीं की है? मसरत आलम ने ये भी कहा इट इज अनएक्सेप्टेबल। देखिए उनके बाइट को मैंने देखा, उन्होंने कहा दिस इज अनएक्सेप्टेबल। जो हमारे देखिए जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है उसके अंदर शत प्रतिशत ये बात है कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। और जहां पर ये जो बाकी लोग बात कर रहे हैं, खासकर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को एक बात कहना चाहूंगा, जो लोग कश्मीर की इस प्रॉब्लम के जन्मदाता है, उनको तो कोई हक ही नहीं है इस पैनल पे आकर वो लोग ये ऐसी बात करें। ये जो आज कश्मीर की प्रॉब्लम है इसकी देन इनकी कांग्रेस की, इनके नेहरू की देन है। ये जो कश्मीर की प्रॉब्लम हो रही है, इनको तो कोई हक ही नहीं है यहाँ पर बात करने का। हम लोग अगर हालात सुधारने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, अरे आप भूल जाइए ना, मैं कांग्रेस देश का नागरिक हूं, मुझे आपत्ति है, कांग्रेस पार्टी की कहां से बात आ गई? अच्छा, आखिरी कमेंट, ठीक है अभिजीत, जयवीर, एक मिनट, आखिरी कमेंट में नलिन से लेना चाहूंगा। नलिन, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ठीक है अभिजीत, जयवीर, एक करना चाहता हूँ जिस तरीके से नलिन, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हो रहा है, क्या आप मानेंगे कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं? नलिन, वैसे में ऑपरेशन हाफिज सईद करना चाहिए था, हमें पता है, हमने वो समय पे किया नहीं। सत्ता की नतीजा है जैसे यहाँ पे जो भी पागल है। जयवीर, अभिजीत, अरविंद जी, एक मिनट प्लीज। नलिन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हालात बद से बदतर नहीं हो रहे हैं? क्या इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास? तो आज ये प्रॉब्लम ही ना होती। आपको समय की कितनी परवाह है? उसमें आपने 60 साल में कश्मीर आप मुझे यहाँ पे मेरी बात सुनने का मौका दीजिए प्लीज। मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूँ, मेरी बात सुनिएगा एक बार, मैं अपनी बात करूँ। एक मिनट अभिजीत, क्योंकि ऐसा है, हम कश्मीर, जम्मू कश्मीर सारे वोटर्स की अवहेलना नहीं कर सकते। मुझे लेक्चर मत, सरकार बनी है जब हजारों और लाखों लोगों ने वोट दी, करना शुरू 2-4-5 लोग अगर इस प्रकार की भाषा बोलती हो, जरा मुझे यहाँ पे मेरी बात धन्यवाद कर रहे हैं, इसीलिए मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बैठ के क्या बदला है जम्मू कश्मीर में? जनता ने आपको प्रक्रिया दिया है, उस पर काम करना शुरू कीजिए। चलिए, एक बात तय है कि इस मुद्दे पर बोलना सबको है, मगर ये हकीकत है हमारे सामने कि ये शख्स अभी भी खुला घूम रहा है, जेल में नहीं है। इसने जो बातें कही हैं वाकई शर्मनाक बातें हैं, और जैसे हमने कहा, देशद्रोह, राजद्रोह वाली ये बातें कर रहा है भारत की सरजमीन से, और इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही।